हेलो किड्स, वेलकम टू ऋतु मैम्स ऑनलाइन क्लास। बच्चों, आज हम क्या करने वाले हैं? चलो उसके बारे में बाद में सोचेंगे। पहले इस चित्र को देखते हैं। देखो, यह चित्र, इस चित्र में आपको क्या नजर आ रहा है? बारिश, खूब सारे पेड़ पौधे, हरियाली, और देखो यह मोर कितना खुश है बारिश में। आपको पता है, बारिश होने पर मोर बहुत खुश होता है और वह बारिश में नाचता है खुश होकर। और ये देखिए, ये बच्चे कितने खुश हैं बारिश में, है ना? कैसे मस्ती कर रहे हैं सभी के सभी। और देखो कितनी हरियाली है ना? बारिश में कैसे हरा भरा हो जाता है चारों ओर। कितना सुंदर दृश्य है। क्या आप सभी को भी बारिश पसंद है? आप सभी भी मस्ती करते हैं बारिश में? सभी करते होंगे, है ना? तो क्यों ना आज बारिश पर ही एक कविता गाई जाए। बारिश के मौसम को क्या कहते हैं? वर्षा ऋतु। बारिश को कहते हैं वर्षा ऋतु। तो आज हम वर्षा ऋतु पर ही एक कविता गाते हैं और आप सभी मेरे साथ गाएंगे। तैयार है ना सभी? तो चलिए वर्षा ऋतु पर एक कविता गाते हैं। शुरू करते हैं। ऋतु वर्षा की आई है, तृण पर हरियाली छाई है। ऋतु वर्षा की आई है, तृण पर हरियाली छाई है। धरती दिखती है हरी भरी, वृक्षों पर रौनक आई है। धरती दिखती है हरी भरी, वृक्षों पर रौनक आई है। तो कैसी लगी है कविता बच्चों आपको? अच्छी लगी ना? तो यही कविता आपकी हिंदी की पाठ्यपुस्तक झिलमिल में भी दी हुई है। तो चलिए पढ़ते हैं उसे। देखो बच्चों, पेज नंबर 68, 68, इस पर यह कविता दी हुई है। तो पढ़े इस कविता को। देखो, ऋतु वर्षा की आई है, तृण पर हरियाली छाई है। धरती दिखती है हरी भरी, वृक्षों पर रौनक आई है। और देखो, यही चित्र देखा था ना हमने, बारिश का, मोर नाचता हुआ। देखो बच्चों, यहाँ पर हमने पहले कई सारी मात्राएं जो की हुई हैं वो देखेंगे हम। देखो, ये वाली मात्रा हमने की हुई है ना, ई की मात्रा, और ये भी की हुई है। कौन सी मात्रा है यह है इक की मात्रा, और यह है आ की मात्रा, ई की मात्रा, और ये इक की मात्रा, और ये है ई की मात्रा, है ना? देखो, ये दोनों भी ई की मात्राएं हैं। और ये देखो, ये कौन सी मात्रा है? याद है आपको? उक की मात्रा, है ना? देखो बच्चों, यहाँ पर ये जो लगी हुई है ये किसकी मात्रा है? और ये भी इसी के जैसी है ना? ये कौन सी मात्रा है? ये है री की मात्रा। और ये कैसे लगती है? ये देखो, ये दिखाई हुई, यहाँ लिखा हुआ है री की मात्रा। और ये कैसे लगती है? इस तरीके से लगती है ना? आज हम पढ़ेंगे री की मात्रा के शब्द। तो देखो बच्चों, ये कैसे लगती है? इस तरीके से, ठीक है? और जैसे ये है मैं के नीचे कौन सी मात्रा लगी है? री की मात्रा लगने पर किसी भी वर्ण की आवाज के साथ री की आवाज आती है, ठीक है? देखो, जैसे ये लिखा हुआ है ना, म के साथ कौन सी मात्रा लगी है? ये री की। तो ये क्या बन गया? मृ, और ये ग, मृग, ठीक है? जैसे
क, ये किसकी मात्रा लगाई? री की, क्या बन गया? क्री। ख, री की मात्रा लगाई, क्या बन गया? ख्री। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर वर्णों पर मात्राएं लगाई हुई है, किसकी? री की। हम वो पढ़ेंगे। म पर री की मात्रा क्या बन गया? मृ। और ये ग, मृग। और ये है क पर री की मात्रा श, आधा श, ण, कृष्ण। द, री की मात्रा द्रि, ग, दृग। म पर किसकी मात्रा है? ये आ की मात्रा, मा। त पर री की मात्रा त्रि, मातृ। म पर री की मात्रा मृत, मृत, अमृत। ग पर री की मात्रा गृह, गृह। प पर री की मात्रा प्रि, अदथ। व पर ई की मात्रा वी, पृथ्वी। क पर री की मात्रा श, क, कृषक। क्या बन गया? कृषक। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं, हमें क्या करना है? हमें री की मात्रा वाले अक्षरों पर घेरा लगाना है। देखो बच्चों, यहाँ पर क पर भी मात्रा लगी हुई है और प पर भी, पर री की मात्रा वाला अक्षर कौन सा है? ये है ना? क पर री की मात्रा लगी हुई है, हम इस पर घेरा लगाएंगे। अगला है व पर किसकी मात्रा है? देखो, री की मात्रा है और थ पर आ की है, तो घेरा किस पर लगाना है? व पर। व पर री की मात्रा व्री, थ पर आ की मात्रा था, वृथा। और घेरा लगाएंगे व्री पर। ठीक है, अगला है व पर री की मात्रा वृ, श, भ, शब, वृषभ। और घेरा किस पर लगाएंगे? व पर, क्योंकि इस पर री की मात्रा लगी है। स पर री की मात्रा श्री, ज, न, जन, सृजन। और घेरा किस पर लगाना है? स पर, री की मात्रा वाले अक्षर पर। यह है आ, क पर री की मात्रा क्री, त पर इक की मात्रा ति, आकृति। क्या बन गया? आकृति। और घेरा किस पर लगाएंगे? क्री पर, क्योंकि इस पर री की मात्रा लगी हुई है, क पर। द पर री की मात्रा द्रि, अधश, य, दृश्य। अब देखो, घेरा किस पर लगाएंगे? द पर री की मात्रा लगी हुई है, तो द पर लगाएंगे। ये हमने सभी पर लगा दिए घेरे। हमारा यहाँ तक का काम कंप्लीट हो गया। और आपको क्या करना है? आपको इस कविता को अपनी कॉपी में लिखने का अभ्यास करना है। ठीक है, और उससे पहले आपको ये शब्द पढ़ने हैं, ये भी पढ़ने हैं, मैंने ये भी पढ़ाए हैं। ठीक है, ये शब्द पढ़ने हैं, पढ़ने की प्रैक्टिस करनी है और इनको अपनी कॉपी में लिखना भी है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज हमने री की मात्रा पढ़ी है। अगली क्लास में हम ए की मात्रा पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बच्चों।